वेलकम दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का तरीका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीडी ड्राइव का उपयोग आजकल बहुत ही कम हो गया है। नए लैपटॉप तो बिना सीडी ड्राइव के ही आ रहे हैं, उनमें तो लगाते ही नहीं हैं। ऐसे में कभी आपका पीसी लैपटॉप किसी वजह से करप्ट हो जाता है, उसका ओएस बेकार हो जाता है, फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ती है और आप विंडो की सीडी जैसे ही लगाते हैं सीडी ड्राइव पे, पता चलता है कि ये तो रन ही नहीं कर रहा है, आप उससे इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। इस टाइम में बहुत परेशानी हो जाती है। जब तक आप फिर से इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आप अपना सिस्टम यूज नहीं कर सकते हैं। रिपेयर करने के लिए भी आपको सीडी तो रन करनी ही पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, या तो आप उसे ले जाइए किसी दुकान में, या फिर नई सीडी ड्राइव लाइए लगाइए, तब आप उसे यूज कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव हो तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हो, लाइनेक्स हो, कोई भी तरह का, रेड हैट हो, बैकट्रैक हो, जिसको भी इंस्टॉल करना चाहें, उसकी फाइल्स को आप अपने पेन ड्राइव में कॉपी कीजिए, यूएसबी से बूट कीजिए और उससे आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये आपका मुसीबत में काफ़ी सहायता करेगा। और बूटेबल पेन ड्राइव बनाने से पेन ड्राइव की कैपेसिटी या उसका प्रॉपर्टी या कोई भी तरह का उसका जो है क्वांटिटी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसा पेन ड्राइव है आपका वैसा ही रहेगा, ऐसा है, उसमें किसी भी क्राइटेरिया में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी आप एक बार उसे बूटेबल बना लीजिए और लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाइए। कभी भी कोई भी तरह का दिक्कत हो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल डालिए और उसे बूट कर दीजिए। बूटेबल पेन ड्राइव जो है उसका यूज केवल आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में ही नहीं करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी पलों में आपका सहायक होगा। जैसे कि मान लिया कभी आपका पीसी वायरस से ऐसा इन्फेक्टेड हो गया कि आप किसी तरह का काम उसमें नहीं कर पा रहे हैं। उस परिस्थिति में ऐसा भी होता है कि आप एंटीवायरस भी उसमें अगर इंस्टॉल करना चाहें तो वायरस उसे इंस्टॉल करने नहीं देता है, और बिना एंटीवायरस इंस्टॉल किए आप वायरस को हटा नहीं सकते। लेकिन बूटेबल पेन ड्राइव रहेगा तो आप उसके ज़रिए बूट करके उस वायरस को हटा सकते हैं। वो उस कंडीशन में वायरस इनइफेक्टिव हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, और वो उसे आसानी से आप किल कर सकते हैं। एक इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, जो धीरे धीरे मैं आगे की वीडियो में बताता जाऊंगा कि इस बूटेबल पेन ड्राइव का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएंगे। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं बाज़ार में, लेकिन मैं इसमें बिना किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए हुए आपको बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए केवल आपको एक विंडो पीसी की ज़रूरत होगी जो आपके पास होगी ही, बस उस पीसी की मदद से ही आप इसको बना लेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर पे। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए जो है आप सबसे पहले आप अपना जो पेन ड्राइव है उसका डाटा को कहीं और कॉपी कर लें, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपका डाटा जो है टोटल डिलीट होगा। इसलिए इसमें देखिए मेरा पेन ड्राइव जो ये एफ में लगा हुआ है, एफ ड्राइव में, इसको मैंने पूरा खाली कर लिया है। इसमें कोई भी डाटा अभी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल ये सादा है, इसमें एक भी डाटा नहीं है। अब इसके बाद जो है हम सबसे पहले विंडो का जो सर्च बार है इसमें हम डिस्क पार्ट सर्च करेंगे। स्पेलिंग सही टाइप कीजिएगा, DISKPART, डिस्क पार्ट। ये देखिए यहाँ डिस्क पार्ट आ गया। डिस्क पार्ट दरअसल डिस्क पार्टीशन इसका सॉफ्टवेयर है, इसका इंटरनल विंडो का।
इसे आप एडमिन के रूप में इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, एडमिन के रूप में इसे रन कीजिए। ये डिस्क पार्ट आपका रन हो गया। देखिए यहाँ आपका डिस्क पार्ट लिखा हुआ आ गया। अब इस डिस्क पार्ट लिखा हुआ आने के बाद इसमें आप लिस्ट डिस्क कमांड देंगे। लिस्ट डिस्क कमांड देने पे आपका कंप्यूटर के साथ जितने हार्ड डिस्क या डिस्क ड्राइव लगे हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। इसमें देखिए 5 चीज़ें दिखा रही है कि 0 1 2 3 4 काउंटिंग दिखाया है। जो भी इसमें काउंटिंग दिखाएगा आपका 0 से दिखाएगा। आपके हार्ड डिस्क में आपके कंप्यूटर के साथ अगर सिंगल डिस्क है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो सिर्फ 0 दिखाएगा, डिस्क 0। अगर 2 लगा हुआ तो 0 1, इस तरीक़ा से आपको जितना लगा हुआ है उस तरीक़ा का काउंटिंग दिखाएगा। इसमें दरअसल मेरी 3 हार्ड डिस्क लगे हुए हैं तो 0 से 2 तक ये मेरा हार्ड डिस्क दिखा रहा है। एक मेरा कार्ड रीडर लगा हुआ है जिसको ये डिस्क 3 के रूप में दिखा रहा है, और एक ये अभी पेन ड्राइव जो लगाया हो उसको ये डिस्क 4 के रूप में दिखा रहा है। आपको यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अपने जो पेन ड्राइव लगाया है उसकी कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पेन ड्राइव को अपना पहचान लीजिए कि आपका कौन सा नंबर का डिस्क इसमें शो कर रहा है। जैसे मैंने जो पेन ड्राइव लगाया वो 2 GB का है। ये देखिए 1909 MB ये दिखा रहा है, जिसका सीरियल नंबर डिस्क 4 दिखा रहा है, यानी कि मेरे पेन ड्राइव का सीरियल नंबर 4 है। ये नोट करना ज़रूरी है, नहीं तो आप फॉर्मेट किसी और को करना होगा, फॉर्मेट हो सकता है अपने हार्ड डिस्क को ही कर दे। इसलिए इस चीज़ पर खास करके ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अगला कमांड जो होगा आपको अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको कमांड देना है सेलेक्ट स्पेस और अपने पेन ड्राइव का जो इसमें नाम शो कर रहा है, जैसे सीरियल नंबर जो शो कर रहा है। यहाँ मेरे पेन ड्राइव का डिस्क 4 नाम शो कर रहा है तो यहाँ डिस्क 4 ये कमांड में दूंगा। ये लिखने के बाद आप इंटर दाबिए, ये इंटर किया। अब ये आपका यहाँ लिखा गया डिस्क 4 इज नाउ सिलेक्टेड। ये आपका पेन ड्राइव सिलेक्ट हो गया है। डिस्क सिलेक्ट होने के बाद जो है इसे क्लीन करना होता है। इसके लिए कमांड है क्लीन टाइप करने के बाद इंटर मारिए। ये इंटर मारने के बाद इसने आपको दे दिया डिस्क पार्ट सक्सेसफुली क्लीनिंग द डिस्क। ये आपका क्लीन कर चुका। सबसे पहले आपने जो है डिस्क पार्ट चालू किया, उसके बाद अपना पेन ड्राइव सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसे क्लीन कर लिया। अब आप अपने पेन ड्राइव को प्राइमरी बनाएंगे, तो इसके लिए आपको इसे प्राइमरी बनाना होगा, जिसके लिए कमांड है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। देख लीजिए क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। इसे लिखने के बाद इंटर मैंने किया और इसने बताया कि आपका पार्टीशन जो है डिस्क पार्ट सक्सेसफुली इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। ये आपका पार्टीशन को प्राइमरी बना दिया। यहाँ तक की प्रक्रिया आपकी हो गई। अब प्राइमरी पार्टीशन बनाने के बाद इस पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी आपने अपने पेन ड्राइव में सिर्फ एक पार्टीशन बनाया है, यानी पूरा का पूरा पेन ड्राइव सिंगल पार्टीशन है। अगर 2 पार्टीशन बनाते तो 1 2 2 होता, लेकिन यहाँ सिंगल पार्टीशन हमने बनाया, दूसरा नहीं बनाया है। तो इसे अब सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए सेलेक्ट पार्टीशन 1, चूँकि एक ही बनाया है इसलिए हम लोग उसे पार्टीशन 1 नाम देके उसे सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा पार्टीशन 1 जो है सिलेक्ट हो गया। अब इसे एक्टिव करेंगे, क्योंकि कोई भी काम लेने के लिए एक्टिवेशन तो ज़रूरी है, बिना एक्टिवेशन किए तो कुछ होगा नहीं। तो इसे एक्टिव कमांड देंगे। अब ये हमने इसे एक्टिव कमांड दिया, ये हमारा एक्टिव हो गया। पार्टीशन प्राइमरी बनाया, उसको सिलेक्ट किया और उसको एक्टिव बना लिया। कोई भी ये विंडोज़ या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई नया पार्टीशन बनाते हैं, आपने कभी हार्ड डिस्क फॉर्मेट किया होगा तो ध्यान होगा कि पार्टीशन बनने के बाद उसको फॉर्मेट करना ज़रूरी होता है।
फॉर्मेट करने के लिए फैट में फॉर्मेट कर सकते हैं, NTFS में फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा में फॉर्मेट कर सकते हैं। बिना फॉर्मेट किए वो काम लायक नहीं होता। तो पहले अब इसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट के लिए इसमें फॉर्मेट कमांड हम देंगे। फॉर्मेट के लिए कमांड है FORMAT फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS QUICK क्विक। देखिए ये मैंने कमांड दिया है फॉर्मेट FS NTFS क्विक। ये कमांड जो है NTFS में उसको फॉर्मेट कर देगा, क्विक फॉर्मेट करेगा। क्विक नहीं लिखिएगा तो फुल फॉर्मेट करेगा। जीरो लेवल जो फॉर्मेट का लो लेवल फॉर्मेट कहलाता है उसमें टाइम लगेगा। क्विक फॉर्मेट आपको तुरंत फॉर्मेट कर देगा। ये मैंने उसे ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है, यानी पार्टीशन क्रिएट हो गया, प्राइमरी सेट हो गया, NTFS में फॉर्मेट हो गया, एक्टिव भी हो चुका है। यहाँ तक डिस्क पार्ट का काम था। ये डिस्क पार्ट ने अपना काम पूरा कर दिया। अब डिस्क पार्ट को हम बंद कर सकते हैं। तो डिस्क पार्ट का काम हो चुका है। ये हम डिस्क पार्ट को बंद करते हैं। डिस्क पार्ट को हमने बंद कर दिया। अब आपको अगली प्रक्रिया के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। इसके लिए आप विंडो के सर्च बार में CMD टाइप करेंगे। CMD ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। इस पर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रन कर लेंगे। ये आपका रन हो गया। अब अगले प्रक्रिया में आपको विंडो के इंस्टॉलेशन CD की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसका इंस्टॉलेशन CD लेकर CD ड्राइव में लगा लें। अगर आपका CD ड्राइव नहीं है तो उसका इमेज फाइल से कभी काम चला सकते हैं। उसके इमेज फाइल को माउंट करेंगे। यहाँ मैंने उस विंडो 10 का इमेज फाइल जो है इस ड्राइव में माउंट किया हुआ है। ये देखिए इस ड्राइव में ये विंडो 10 शो कर रहा है। ड्राइव का नाम ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ इस ड्राइव है। इसके अनुसार अब यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में देखें, कमांड प्रॉम्प्ट अभी विंडोज़ का सिस्टम 32 फोल्डर दिखा रहा है। यहाँ पे हम अपना ड्राइव का लेटर और कॉलन ये टाइप करेंगे। यहाँ मैंने इस ड्राइव को दिखाया और उसके बाद इंटर करेंगे। ये हमारा डायरेक्टरी चेंज हो गया। ये अब हमारा इस ड्राइव में आ गए, यानी इस ड्राइव यानी जिस ड्राइव में हमारा विंडो इंस्टॉलेशन CD माउंट है। अब इसके बाद हम अगला कमांड देंगे CD स्पेस बूट। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ये कमांड देते ही आपका इसका डायरेक्टरी जो इस पे था यहाँ इस से चेंज होकर बूट डायरेक्टरी में हमारा चेंज हो गया। अब हम लोग अपने इंस्टॉलेशन CD के बूट डायरेक्टरी में एंट्री कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला कमांड की ज़रूरत है आपका जो है बूट सेक्ट, यानी बूट सेक्टर। उसका शॉर्टकट सेक्ट लिखेंगे स्पेस /NT60 ये देना है। और इसके बाद स्पेस देके आपका जो पेन ड्राइव का जो डायरेक्टरी है उसको दिखाना है। पेन ड्राइव का डायरेक्टरी हमारा देखिए यहाँ जो है F है। पेन ड्राइव हमने F में लगाया हुआ है। तो बूट सेक्ट स्पेस टेकर /NT60 स्पेस F कॉलन देख लीजिए कमांड। बूट सेक्ट लिखना है, स्पेस देना है, स्लैश देना है, NT60 उसके बाद स्पेस देकर F यानी जो आपका पेन ड्राइव का डायरेक्टरी है उसे देखना है, कॉलन देना और इंटर कर देना है। ये आपका बूट कोड वाज सक्सेसफुली अपडेटेड ऑन ऑल टारगेट वॉल्यूम्स, यानी जो टारगेट वॉल्यूम था आपका F ड्राइव को टारगेट किया था हमने, ये उसे बूटेबल बना दिया। बस आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो गया। CMD का काम हो गया। इसको एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करेंगे तो ये आपको बंद हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा बताइएगा मेरी दी हुई जानकारी। और एक बार फिर कहूँगा वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी जानकारी आप लेते रहें। धन्यवाद।